गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से ही प्राप्त होता है। शब्द और वाक्य में शुद्ध और अशुद्ध की जानकारी व्याकरण के बिना संभव नहीं है। जैसे गर्व डैश गर्व, पर्व डैश पर्व। दो आदमी उधर जा रहा था, दो आदमी उधर जा रहे थे। व्याकरण ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग की विधि का ज्ञान होता है। अर्थात भाषा के शुद्ध प्रयोग को जानने के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता है। ये सभी नियम हमें व्याकरण द्वारा ज्ञात होते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, कारक सभी का निश्चित नियम हमें ज्ञात होना चाहिए। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। वर्ण विचार: इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद व प्रकार की जानकारी पर विचार किया जाता है। शब्द विचार: इस भाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, लिंग व वचन आदि की जानकारी पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार: इस भाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि की जानकारी पर विचार किया जाता है। और 4 है पद विचार। इस भाग में संज्ञा व सर्वनाम आदि के स्वरूप और उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य। भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहा जाता है, जिसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना एक साहित्य होता है, जिसमें कई प्रकार की रचनाओं का निर्माण होता है। साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। गद्य साहित्य पत्र, कहानी, कहानी, संस्मरण, डायरी लेखन, नाटक, निबंध आदि में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए जिस तरीके को अपनाया जाता है उसे गद्य साहित्य कहते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त। दूसरा है पद्य साहित्य। पद, दोहे, साखी, कविता, चौपाई आदि में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए जिस तरीके को अपनाया जाता है उसे पद्य साहित्य कहते हैं। जैसे कबीर के साखी, सूरदास के पद और तुलसीदास जी के दोहे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने व्याकरण और साहित्य के बारे में पढ़ा। थैंक